तो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारा विज्ञान चैनल पर। आज हम जानेंगे राइट पैटरसन एयरफोर्स बेस हैंगर 18 के बारे में। प्रोजेक्ट ब्लू बुक के एक भाग के रूप में 1951 से 1969 तक यूएफओ की सरकारी जांच के लिए ग्राउंड जीरो डेटन ओहियो के बाहर राइट फील्ड, अब राइट पैटरसन एयरफोर्स बेस स्थायी अटकलों के विषय के रूप में एरिया 51 के साथ रैंक करता है। राइट पैटरसन एयरफोर्स बेस के बारे में कई अफवाहें, जैसा कि इसे संक्षेप में जाना जाता है, इसमें शामिल है कि एक विशेष इमारत के अंदर क्या हुआ होगा, जिसे हैंगर 18 के नाम से जाना जाता है। यूएफओ के प्रति उत्साही लोगों का मानना है कि सरकार ने अपनी जांच से भौतिक सबूत छिपाए हैं, जिसमें उड़न तश्तरी का मलबा, एक्स्ट्राटेरेस्ट्रियल अवशेष और यहाँ तक कि पकड़े गए एलियंस भी शामिल हैं। इस रहस्यमय गोदाम में विशेष रूप से एक सीलबंद अत्यधिक संरक्षित स्थान के अंदर, जिसे ब्लू रूम कहा जाता है। हैंगर 18 का वास्तव्य जुलाई 1947 में रोसवेल, न्यू मैक्सिको के पास रेगिस्तान में एक यूएफओ की कथित दुर्घटना से जुड़ी है। उस समय रोसवेल आर्मी एयरफील्ड द्वारा जारी एक प्रेस रिलीज के अनुसार उनके कर्मियों ने फ्लाइंग डिस्क का निरीक्षण किया और इसे उच्च मुख्यालय पर भेज दिया। फोर्ट वर्थ, टेक्सास में वायुसेना बेस से एक बाद की प्रेस रिलीज में दावा किया गया कि डिस्क एक वेदर बलून था, एक दावा जिसे वायुसेना ने 1994 में असत्य माना था, ये स्वीकार करते हुए कि वो सोवियत संघ के परमाणु रिसर्च स्थलों पर उड़ान भरने के लिए डिजाइन किए गए एक निगरानी उपकरण का परीक्षण कर रहा था। लेकिन फोर्ट वर्थ के अलावा पूर्व सैन्य पायलटों की अप्रमाणित रिपोर्टों के आधार पर कई यूएफओ शोधकर्ताओं का मानना है कि रोसवेल से कुछ सामग्रियों को दुर्घटना के बाद राइट फील्ड में भी ले जाया गया था और हैंगर 18 में संग्रहित किया गया था। एक ओलिवर हेंडरसन ने कथित तौर पर अपनी पत्नी को बताया कि उसने रोसवेल से राइट फील्ड तक कई छोटे एलियन शवों के साथ मलबे से भरा एक विमान उड़ाया। एक अन्य पायलट, द्वितीय विश्व युद्ध के दिग्गज मैरियन ब्लैक मैग्रोडर के बच्चों के अनुसार, उनके पिता ने दावा किया था कि उन्होंने 1947 में राइट फील्ड में एक जीवित एलियन को देखा था और उन्हें बताया था कि ये एक शर्मनाक बात थी कि सेना ने परीक्षण करके इस प्राणी को नष्ट कर दिया। 1964 में राष्ट्रपति पद के लिए रिपब्लिकन उम्मीदवार एरिजोना के सीनेटर बैरी गोल्डवाटर यूएफओ और हैंगर 18 से बेहद आकर्षित थे। गोल्डवाटर ने सार्वजनिक रूप से कहा कि उन्होंने 60 के दशक की शुरुआत में ब्लू रूम तक पहुंच हासिल करने की कोशिश की थी, लेकिन क्रोधित जनरल कर्टिस लेमे ने उन्हें पहुंच से वंचित कर दिया था। 1969 में प्रोजेक्ट ब्लू बुक के समाप्त होने के बाद भी राइट पैट के आसपास अफवाहें घूमती रहीं। टैम्पा ट्रिब्यून की एक रिपोर्ट के अनुसार 1974 में रॉबर्ट स्पेंसर कैर नाम के एक फ्लोरिडा यूएफओलॉजिस्ट ने सार्वजनिक रूप से दावा किया था कि वायुसेना राइट पैटरसन के हैंगर 18 के अंदर अज्ञात मूल के 2 उड़न तश्तरियां छिपा रही थी। कैर ने एक उच्च रैंकिंग सैन्य स्रोत होने का दावा किया, जिसने 12 एलियन प्राणियों के शवों को देखा जब उनका शव परीक्षण किया जा रहा था। हालांकि कैर के दावे संदिग्ध थे, लेकिन उनके बारे में व्यापक मीडिया कवरेज, साथ ही 1980 की फिल्म हैंगर 18 की रिलीज ने राइट पैट को सरकार की यूएफओ संबंधित गतिविधियों के केंद्र के रूप में मजबूत करने में मदद की। अपनी ओर से वायुसेना ने स्पष्ट रूप से अफवाहों का खंडन किया है और कहा है कि राइट पैट पर कहीं भी वास्तव में हैंगर 18 नहीं है, हालांकि बिल्डिंग 18 है। वायुसेना ने जनवरी 1985 में जारी एक आधिकारिक बयान में कहा, समय समय पर यह गलती से कहा जाता है कि एक्स्ट्राटेरेस्ट्रियल विजिटर्स के अवशेष राइट पैटरसन एयर फोर्स बेस पर संग्रहित हैं या रखे गए हैं। राइट पैटरसन एयर फोर्स बेस पर अब न तो कोई एक्स्ट्राटेरेस्ट्रियल विजिटर्स या उपकरण हैं, न ही कभी आए हैं।